आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में। अगला प्रश्न है, आलो अंधारी पाठ में आई किन्हीं दो सामाजिक समस्याओं पर अपने विचार प्रकट करें। इस पाठ में कई सामाजिक समस्याओं पर चर्चा की गई है। उदाहरणतः समाज में स्त्री की दशा, शौचालय की समस्या, परिवार के लोगों का रूखा रवैया होना, अनमेल विवाह, स्त्री शिक्षा के प्रति गंभीरता न होना। सबसे पहले समाज में स्त्री की दशा पर विचार करते हैं। निम्न आर्थिक स्थिति के परिवारों में कम उम्र में ही लड़कियों का विवाह निपटाने की प्रथा सी है। भले ही पति सुपात्र न हो, उम्र में अंतर ही क्यों न हो, यदि पति की ज्यादती पर स्त्री घर छोड़ दे तो समाज में स्त्री को ही बुरी नज़र से देखा जाता है, ताने भी सुनने पड़ते हैं। ऐसी स्त्री की मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आता। यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या स्त्री को अपनी इच्छा से जीवन जीने का अधिकार नहीं है। दूसरी समस्या शौचालय की समस्या है। कई पिछड़े क्षेत्रों में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती, जो स्त्रियों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन जाती है। उन्हें खुले में इन कार्यों के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में कभी कभी उनके साथ बुरी घटनाएं भी हो जाती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए जागरूक लोगों को आगे आना होगा। सामाजिक मर्यादा की सुरक्षा के लिए भी यह आवश्यक है। पांचवा प्रश्न है, मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। उत्तर, तातुश के घर आकर लेखिका का जैसे जीवन ही बदल गया। तातुश ने उसे बेटी की तरह स्नेह करते थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे। तातुश ने ही तातुश ने ही उसे पढ़ने लिखने के लिए भी प्रेरित किया, साथ ही उसके बच्चों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की। उन्हीं के प्रयास से लेखिका अपने बड़े बेटे से मिल सकी। यहाँ आकर वह अपने सारे दुख भूल गई थी। उनके इतने सारे उपकार से लेखिका अभिभूत थी, इसलिए उसने कहा कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। आलो अंधारी में लेखिका क्या संदेश देती हैं। आलो अंधारी में लेखिका संदेश देना चाहती हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं हैं। उन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए तथा समाज को भी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है।